अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं PSL 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन। बड़ा शानदार मरहले रहे। आज आखिरी मैच है फेज़ 2 का और बहुत इंजॉय किया। क्राउड भरपूर सपोर्ट कर रहा है खिलाड़ियों को। कुछ खिलाड़ी अनफिट हुए टीम्स के, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा उन टीम्स के लिए भी, जिसमें ख़ास तौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसको बहुत तगड़ी टीम समझा जा रहा था, उसके लिए कुछ मुश्किलात हैं। लेकिन प्ले ऑफ मरहले में पहुंच चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड। चूँकि थोड़ी देर से बूस्ट किया क्वेटा ग्लैडिएटर ने, अगर थोड़ा पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स चंद मैचेस, 1 या 2 मैचेस जीत जाती तो शायद सिचुएशन बहुत तब्दील होती। पेशावर ज़ल्मी डूइंग गुड और इस्लामाबाद अब पहुंच चुकी है प्ले ऑफ मरहले में। देखते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। और लाहौर और मुल्तान सुल्तान का एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितने क्रिकेट फैंस हैं फाइनल। लेकिन क्या मुल्तान सुल्तान और लाहौर फाइनल में जाते हैं तो फिर क्या होगा, चूँकि मुल्तान एक ऑलरेडी टाइटल जीत चुका है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। मिर्ज़ा साहब जब कोई बात करते हैं तो हम जैसे जूनियर्स उनसे सीखते हैं। नजीबुल हसनैन स्पोर्ट्स एंकर, जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर हैं। तसीम समर क्रिकेट कमेंटेटर फ्रॉम न्यूजीलैंड। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। मिर्ज़ा साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्सलान। सर अच्छा रहा, PSL के दोनों मरहले बहुत अच्छे रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा जो इंजरीज वाला मामला रहा। इसी के तनाजुर में मैं आपसे, चूंकि आपके पास टाइम कम है, कितना इंपॉर्टेंट होगा आने वाली ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए PSL का शानदार इख्तिताम? देखिए, उस सीरीज पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज का 4 मार्च से आगाज हो रहा है रावलपिंडी में। ये T20 मैचेस थे। अब इसमें क्योंकि अगर शादाब खान फुल्ली फिट नहीं होते तो शादाब खान टेस्ट मैचेस तो नहीं खेल रहे, वो T20 या वनडे खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में इसका इतना असर नहीं होगा जो इंजरीज का, लेकिन कम से कम तमाशाइयों में एक जो हाइप बन गई है उसका बड़ा असर पड़ेगा कि एक पाकिस्तान में 24 बरस के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम आ रही है। आखिरी मरतबा 1998 में जब मार्क टेलर कप्तान थे तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा किया था। टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती थी, वनडे सीरीज 3-0 जीती और जो साइड मैचेस थे वो जीती। तो उस लिहाज से एक हाइप तमाशाइयों के नुक्ते निगाह से अरसलान बन जाएगी कि अच्छा मिर्ज़ा साहब, जोश खरोश अब बढ़ चुका है। मिर्ज़ा साहब मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे न्यूजीलैंड ने हरकत फरमाई थी, अब पूरी 1-1.5 महीना सीरीज हुई, दुनिया भर के प्लेयर्स और खास तौर पे आप समझ लें कि पूरी इंग्लिश टीम हमारे पास आके खेल रही है। उस हवाले से मैं कह रहा था कि एक बड़ा अच्छा पैगाम गया है कि सारा कुछ सेफ एंड सिक्योर है। देखिए, 3 मार्च 2009 को जो है ना, उसके बाद से पाकिस्तान से क्रिकेट रूठ गई थी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, ये ऐसी टीमें अगर ये पाकिस्तान आती हैं तो फिर हम ये दावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट मुकम्मल तौर से बहाल हो चुकी है। और सबसे बढ़कर ये कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बी टीम नहीं भेजी बल्कि फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ आ रहे हैं, जिसमें डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नोस लबोशेन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लॉयन, उनके तमाम टॉप के क्रिकेटर्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब है सीरीज अच्छी होगी और ये एक मैसेज जाएगा कि अब पाकिस्तान में गैर मुल्की टीमें, खासतौर पर जो सफेद चमड़ी वाली टीमें, वो आना शुरू हो गई है और अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। जबरदस्त, बड़ा सही बात है। अच्छा नजीब, ये बताएं, बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई, अनफॉर्चुनेट रहा सबसे ज़्यादा कराची के लिए, सिर्फ 1 मैच जीत पाई। हालांकि मैं क्वेटा वाला मैच एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं घर से कहीं बाहर निकला तो मुझे लगा कि जीत कर वापस आऊँगा तो जीत चुकी होगी कराची। लेकिन चलें, बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स इस पूरे टूर्नामेंट में रहे जो कि इसकी खूबसूरती भी हैं। लेकिन इस्लामाबाद को कैसे देख रहे हैं? उनके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए। जी, सबके साथ ही ये प्रॉब्लम्स रही है, इंजरी की, प्लेयर्स के वापस चले जाने की, तो बहुत सारे मसले तो रहे हैं। हमारा अगर आप कराची किंग का स्टार्ट देखें तो कुछ प्लेयर्स को उस टाइम पे कोरोना हुआ था। फिर ये लग रहा था कि आमिर कुछ मैचेस में इंजर्ड रहेंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन उनकी इंजरी सीरियस नौयत की हो गई तो उनका ना होना, फिर मोहम्मद इलियास और फिर उसके बाद मोहम्मद इमरान, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराची के साथ रहे। इस्लामाबाद की तो अनफॉर्चुनेटली कल या इससे पिछले मैच में जो टीम खेल रही थी वो टीम ही नहीं है ना जो शुरू से खेल रही है। जब उनके पास एलेक्स हेल्स नहीं होंगे, पॉल स्टर्लिंग नहीं होंगे, कॉलिन मंद्रू नहीं होंगे, शादाब खान जो उनके कप्तान हर लिहाज से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो नहीं है, हसन अली पहले आउट ऑफ फॉर्म थे, फिर उनको थोड़ी इंजरी का भी मसला हुआ, तो कंप्लीटली एक दूसरी टीम खेल रही है। तो दिस इज नॉट फेयर टू द साइड और टू द फ्रेंचाइज। हम इस बेस पे उसे जज करेंगे, वो टीमें नहीं थी जो शुरू में हुई थी। कराची किंग्स बातें तो ऑब्वियसली
ये तो सभी एडमिट कर रहे हैं कि उनका इस बार ड्राफ्ट भी इतना अच्छा नहीं था। और टीम की जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो वो आप देख लें कि टीम का भी, जैसे प्लेयर्स का फॉर्म में होना जरूरी है, वैसे ही टीमों का भी फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, वरना फिर इस तरह की परफॉर्मेंस सामने आती है जैसी कराची की रही। जबरदस्त, वैसे बड़ा फेयर नजीब, बहुत फेयर बात की है काशिम नजीब ने। मैं चाहूँगा सर मिर्ज़ा साहब से इसके कमेंट लूँ, फिर आप लोगों से भी इस पे बात करूँ। मिर्ज़ा साहब से कराची किंग्स का इशू ज़्यादा बड़ा यही रहा कि पिक अच्छी नहीं रही उनकी, या फिर और भी उनके मसाइल बहुत ज़्यादा रहे? देखिए अरसलान, कराची किंग्स की टीम माजी में अच्छी परफॉर्मेंस देती रही है, 2020 की चैंपियन टीम है, और जब उसके साथ वसीम अकरम जैसा नाम जुड़ा हुआ हो और ड्राफ्ट में इस तरह की टीम का इंतखाब किया जाए, 5 ऑलराउंडर्स आपने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, अगर आमिर फिट होते तो थोड़ा सा फर्क पड़ता, लेकिन बाकी तो आपकी टीम वही थी। अगर आप दोस्ती यारी निभाएंगे, पीटर मोर्स को कोच लेकर आ गए, पीटर मोर्स जो है वहां पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में मुझे तो नहीं पता कि वो कोचिंग करते, और फिर उसके अलावा जिस तरीके से लड़कों का इंतखाब किया गया, मेरे ख्याल में बुनियादी वजह यही है कि जो ड्राफ्टिंग में प्रॉपर तरीके से टीम सेलेक्ट नहीं की गई, जिसका नुकसान, जिसका खमियाजा कराची किंग्स को भुगतना पड़ा। सिर्फ 2 ओपनर्स पर, 2 बैट्समैनों पर रिलाई कर रही थी कराची किंग्स, बाबर आजम और उसके अलावा शर्जील खान, और जब वो दोनों आउट हो जाते थे तो टीम बैठ जाती थी। आपने जिस तरह जिक्र किया, अब आप देखें कोयटा से भी कराची की टीम हार गई, 167 रन का टारगेट था और 100 किस तरीके से वो कराची की टीम हारी है। तो बहुत सारी वजूहात हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की अगर आपने बात की, ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद की टीम को बड़ा धचका लगा है। उनके कप्तान, मेन आदमी जिसने 17 विकेटें इस टूर्नामेंट में अब तक टॉप विकेट टेकर है, हालांकि 6 मैच खेले हैं शादाब खान, तो 17 विकेटें उन्होंने ली, 230 से ज्यादा रन्स बनाए। वो तो बैकबोन थे उनकी टीम के, वो अनफिट हो गए, लेकिन वो वहां पर भी मुझे लग रहा है इस्लामाबाद में दोस्ती यारी को निभाने की कोशिश की जा रही है। अखलाक अहमद इतना अच्छा, जिसने विकेट कीपिंग की थी, उसकी जगह आजम खान से विकेट कीपिंग करा रहे हैं। आजम खान से मेरा कोई जाती वो नहीं है, टैलेंटेड, यंग है, अपकमिंग है, लेकिन जिस तरीके से उसको लाकर खिलाया जा रहा है, आप मुझे बताएं दुनिया में कहीं भी विकेट कीपिंग के लिहाज से जो फिटनेस का मामला है आजम खान की, सब उस पर जो है वो सवालिया निशान उठाते हैं। उसके अलावा उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट देख ले, माना कि वो पावर हिटर है, वो हिटे मारता है, लेकिन आपको कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। 2 मरतबा वो रन आउट हुआ, कल रन आउट होते होते बचा। आई हैव नथिंग अगेंस्ट आजम खान, लेकिन तरीकेकार जो है ना, उसके ऊपर मैं एतराज कर रहा हूं कि तरीकेकार गलत है। आप अखलाक को खिलाते हैं, क्योंकि अजहर महमूद दोस्त है मोइन खान के, तो आप अखलाक अहमद को एज अ बैट्समैन खिलाते हैं, आजम खान से कीपिंग कराते हैं। एक लॉबी ये कह रही कि जी रिजवान के बाद पाकिस्तान के पास जो दूसरा विकेट कीपर है आजम खान है, जो बिल्कुल गलत कह रही है। मोहम्मद हारिस ने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया, रोहेल नजीर पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान रह चुके हैं, वो आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान में सिलेक्शन, चाहे ये फ्रेंचाइज क्रिकेट हो चाहे पाकिस्तानी टीम हो, सिलेक्शन जो है फेयर होना चाहिए, ईमानदाराना अंदाज से होना चाहिए, और जो मुस्तहिक है उसको उसका हक मिलना चाहिए। जबरदस्त मिर्जा साहब, ऑलवेज यू स्पीक बाय हार्ट, और बहुत जबरदस्त। थैंक यू मिर्जा इकबाल बेग साहब। मुझे ब्रेक पे जाना है और मिर्जा साहब ने अपने किसी प्रोग्राम के लिए भी जाना है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद रहे, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे दोस्त भी मौजूद है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं तो जरा बात करेंगे अब प्ले ऑफ मरहले पर। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें हो रही थी, मुझे सारे पैनलिस्ट से एक एक सवाल करना है, और ज़रा पहले नजीब से करते हैं। नजीब आज हमारे साथ मौजूद है। नजीब, ये बताएं, प्ले ऑफ मरहले में बेहतर टीम्स अगर हम देखें तो लाहौर और मुल्तान लग रही हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ज़ल्मी बड़ी कमाल टीम है जिसने 7वें के 7वें एडिशन में प्ले ऑफ मरहले में खेलने का एजाज़ हासिल किया है, तो थोड़ी सरप्राइजिंग टीम है? जी ऐसा है भी और नहीं भी, क्योंकि अगर तो ऑब्वियसली मुल्तान एक वाहिद टीम है जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रही है और उनके प्लेयर्स भी बड़े जेन्युइन हुए हैं। साथ में दूसरी टीम जो ऐसा करती हुई दिखाई देती है वो लाहौर की टीम दिखाई देती है। अगर आप पेशावर की बात करें तो रदरफोर्ड भी बाहर हो गए हैं पर्सनल रीजन पे, साकिब महमूद इंजर्ड हैं, वो पहले ही बाहर हो चुके हैं, टॉम कॉलिन कैडमोर भी इंजर्ड हैं, वो भी बाहर हो गए हैं, लिविंगस्टन को भी इंजरी हो गई है, बेनी हावेल एक ऑलराउंडर वो लेकर आए हैं,
आई डोंट नो वो कैसा परफॉर्म करेंगे, मैंने उनको कभी देखा नहीं है। ही इज अ फ्रेंच बॉर्न इंग्लिश क्रिकेटर और 144 T20 मैचेस खेले हैं उन्होंने। लेकिन ये कि जो प्लेयर की अनअवेलेबिलिटी और इंजरीज का मसला है, उसके हिसाब से इट्स एन ऑल पंजाब फाइनल, जिसमें मुझे मुल्तान और लाहौर ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी एक प्लेयर, दो प्लेयर ने कर दिया तो कुछ चेंज हो सकता है, वरना मुझे बाकी टीमों का इस वक्त फिलहाल कंडीशंस देख के कोई चांस नजर नहीं आता। काशिफ भाई देखिए, बात बिल्कुल सही है कि बज़ाहिर तो यही लगता है कि मुल्तान सुल्तान लाहौर फाइनल खेलेंगे, लेकिन आज का मैच जो है वो मेरे ख्याल है बताएगा हमें नक्शा कि पहला एलिमिनेटर कैसा होगा, क्योंकि प्रॉबेबली लगा ऐसा रहा है कि लाहौर जो है वो एलिमिनेटर 1 में आएगा, पेशावर ज़ल्मी के साथ मुकाबला होगा एलिमिनेटर 2 के अंदर लाहौर का। तो अब देखना ये है कि आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी कैसे करता है। असल में अनफॉर्चुनेटली जितनी इंजरीज़ हो गई हैं, जितने प्लेयर्स वापस चलेंगे, तो आखिर में जो टेस्ट आना था PSL 7 का उस हिसाब का टेस्ट नहीं आया। लेकिन फॉर्चुनेट फॉर मुल्तान सुल्तान के उनकी टीम स्टिल इंटैक्ट है। अभी लाहौर भी ठीक है, एक राशिद गया लेकिन चलो ये दोनों टीमें इंटैक्ट हैं, अच्छा होगा। लेकिन मैं बज़ाहिरी तौर पे चाहता ये हूँ कि इस बार नया आना चाहिए और लाहौर कलंदर जो है वो ये मैच वापस आता हूँ। तो फिर जरा तस्लीम से भी एक सवाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया नजीब हमारे साथ रहे, नजीब ने अपने प्रोग्राम के लिए भी जाना। थैंक यू सो मच नजीबुल हसनैन, सीनियर एंकर पर्सन और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आते हैं तो तस्लीम से भी इस पर बात करेंगे कि प्ले ऑफ मरहले के लिए अब ज़्यादा फेवरेट तो 2 है ही हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई सरप्राइज ना कर दे कहीं। इससे पहले कि तस्लीम से एक सवाल करूं, पहले देखेंगे पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच। Moving on, the HPL PSL player of the match is Imran Tahir. He will sign a ball for Pride of Pakistan of the match for his 2 for 8 of 4 overs. इमरान ताहिर पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच। अच्छा तस्लीम, फाइनली वी गॉट 4 टीम्स फॉर प्ले ऑफ, तो क्या देख रही हैं आप? लाहौर मुल्तान तो हैं ही फॉर्म में, लेकिन पेशावर ज़ल्मी मुझे लग रहा है कि कुछ सरप्राइज ना कर दे, बिकॉज पेशावर ज़ल्मी फाइटिंग टीम तो है। फाइटिंग टीम तो बिल्कुल है, और जैसे आपने अभी पहले कहा था, they're a very unique team in the number of times that they've reached the playoffs. So it's something that's happened again, and who knows what they can do with this start where they've gained some late momentum. बात तो ये है कि मुल्तान सुल्तान are just so strong that it's obvious to everybody that there will be or should be a team that's in the final. But when this PSL started, I talked a little bit about Islamabad United. At the time, they looked exceptionally strong, and I think we all thought that they would be in the finals. उस वक्त मैंने हम सारों को याद दिलाया कि पिछले साल भी Islamabad United were exceptional. They finished top of the table, but that did not translate into what they needed. So things can always happen. इस late stage में भी teams आपको surprise कर सकती हैं, players आपको surprise कर सकते हैं. T20 is a really fast-paced game. उसका मतलब है कि एक individual player भी एक अपनी टीम को आगे लेके जा सकता है. Somebody can have an exceptional day and do something different. So I think that Peshawar Zalmi has as good a chance as any other team. ज़ाहिर Islamabad United का situation थोड़ा सा फर्क है injuries की वजह से. But we have to remember about Islamabad United that they are absolutely a legacy. अगर वापस आ गया शादाब अपनी इंजरी से तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। वक्त की इतनी सी कमी थी। अच्छा वकार, जाते जाते मुझे बता दें कौन जीत रहा है आज का मैच? वकार, यार वकार आपकी आवाज नहीं आ रही। पेशावर ज़ल्मी। वकार जवाब काशिफ भाई ने दे दिया। माजरत यार, वक्त की बहुत ज़्यादा आज कमी रही। काशिफ शबीर साहब बहुत शुक्रिया, तसीम समर का भी शुक्रिया, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ रहे उनका भी शुक्रिया, नजीबुल हसनैन का भी और वकार हुसैन का भी बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात 4 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।